ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में टकराव बहुत तेज हो गया। ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ। 1 फरवरी से लागू होगा यूरोपीय देशों पर टैरिफ। जी हां, यूरोपीय देशों पर अब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं और तो और उन्होंने ब्रिटेन को भी नहीं बख्शा। ग्रीनलैंड को लेकर डील नहीं हुई तो 1 जून से 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जद में आ चुके हैं। ईयू ने आर्थिक संकट की चेतावनी दे दी है। इसके बाद कहा है कि अमेरिका से संबंध बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है यूरोप अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट है। तो देखिए, यूरोप वर्सेस अमेरिका की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप वर्सेस यूरोप की जंग के आसार नजर आ रहे हैं। किन देशों पर 10% टैरिफ लगाया गया है, आप हैरान हो जाएंगे जानकर। पहला नाम देखिए, यूके का है। ब्रिटेन पर 10% टैरिफ इसलिए थोपा गया क्योंकि वेनेजुएला में जो गैर कानूनी एक्शन लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका विरोध किया गया था ब्रिटेन की तरफ से भी। फ्रांस पर 10% टैरिफ लगाया गया है। डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन तमाम देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा दिया है। बिल्कुल, अब इसके मायने आप समझिए। अमेरिका यूरोप को दबाव में लाना चाहता है, रणनीतिक मुद्दों पर उलझा देना चाहता है अमेरिका। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा आक्रामक है। अमेरिका में यूरोपीय सामान और ज्यादा महंगा होगा, यूरोप पर आर्थिक दबाव पड़ेगा, व्यापार तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। जी हां, यूरोप के नेताओं के बयान देखिए जरा। इमैनुअल मैक्रों का रुख आक्रामक नजर आया, फ्रांस के राष्ट्रपति का। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ की जो धमकियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अलेक्जेंडर स्टब, जो कि राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के, उन्होंने कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड का समर्थन वो जारी रखेंगे। उल्फ क्रिस्टरसन, प्रधानमंत्री स्वीडन, उन्होंने कहा ब्लैकमेल काम नहीं करेगा किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय सर, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो जंगी तैयारियां नजर आ रही हैं, ये जो यूरोप दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के इस रुख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप तो अपने रुख से टस से मस हुए नहीं है, इसका अंजाम क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा यूरोप कर क्या सकता है? देखिए समीर, ऐसा इस समय में जो माहौल है, काफ़ी पेचीदा माहौल बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप वेनेजुएला की सक्सेस के बाद अभी वो सोच रहे हैं कि ग्रीनलैंड में भी उसी प्रकार का काम करें और प्रेशर बना रहे हैं। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने टैरिफ भी बढ़ा दिया यूरोप के देशों में जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, वहाँ भी सिलेक्टिव टैरिफ बढ़ा है जो उनके खिलाफ है। तो इस समय में देखा जाए तो ये एक बड़ा पेचीदा सवाल इसलिए पैदा होता है कि ये दोनों ही देश, डेनमार्क और अमेरिका, नेटो के सदस्य हैं और यूरोप को इस समय में अमेरिका की दादागिरी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर इस तरह से होता रहा तो कल कोई और देश के ऊपर निशाना आएगा, फिर कोई और देश के ऊपर निशाना आएगा। तो ये बात नेचुरली वो अभी समय में इकट्ठे हैं और काफ़ी विरोध चल रहा है। 2 बातें मैं ये कहना चाहूँगा, कारण क्या है इसका। देखिए, ग्रीनलैंड की जो बर्फ़ पिघली है, 27% बर्फ़ पिघल गई है, जिसके द्वारा जो उसके खनिज हैं, रेयर अर्थ है, अब वो अवेलेबल हो गए, जिनको डिगिंग करके, माइनिंग करके निकाला जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी, जो बर्फ़ पिघलने से वहाँ पर जो शिपिंग रूट खुल गए आर्कटिक के, जो कि स्वेज कनाल का ऑल्टरनेट निकल के आ रहा है और शॉर्टकट निकल के आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में ग्रीनलैंड और इस रूट को कंट्रोल करने के लिए रशिया, चाइना, अमेरिका, तीनों ही देशों की रेस लगी हुई है। रशिया ने अभी आइस कटर्स बना रहे नए, चाइना ने वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। वहाँ पर जो शिपिंग है वो कई गुना बढ़ चुकी है बर्फ़ पिघलने से। तो इस कारण से ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल सर, और ये हम देख रहे हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पर रूस भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यही खतरा अमेरिका यूरोप को दिखा भी रहा है।